नमस्कार, हमारी राय में आपका स्वागत है। मोदी सरकार और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई जैसे गंभीर और अति महत्वपूर्ण मुद्दे को कितने हल्के ढंग से लेते हैं, इसका सबसे बड़ा उदाहरण सोमवार को देश की राजधानी दिल्ली में नजर आ गया। दरअसल 16 फरवरी से 20 फरवरी तक दिल्ली के भारत मंडपम यानी पुराने वाले प्रगति मैदान में एआई पर दुनिया की अब तक की सबसे बड़ी समिट आयोजित की जा रही है, जिसमें कम से कम 20 देशों के राष्ट्र प्रमुख, 50 से ज्यादा मंत्री, 40 से ज्यादा बड़े सीईओ और कम से कम 600 स्टार्टअप्स हिस्सा ले रहे हैं। ये एक नायाब मौका था जब भारत वैश्विक स्तर पर एक मजबूत देश के तौर पर अपनी पहचान बना सकता था, लेकिन नरेंद्र मोदी को केवल अपनी पहचान बनाने से मतलब है, भारत से क्या मतलब। इसीलिए महीनों की योजना, अरबों के खर्च और सारे सरकारी संसाधनों को झोंक कर एआई इंपैक्ट समिट के मंच को नरेंद्र मोदी ने अपने लिए भव्य प्रचार का साधन बना लिया। सोमवार को पहले दिन ही प्रधानमंत्री को समिट का औपचारिक उद्घाटन करना था और वहां मौजूद प्रतिभागियों से चर्चा कर उनकी हौसला अफजाई करनी थी। यह काम 1-2 घंटे में निपट सकता था, लेकिन मोदी तो शायद वहां रील बनवाने और अलग अलग एंगल से अपने वीडियो और तस्वीरें बनवाने गए थे। इसलिए उनके लिए पूरे 6 घंटे भारत मंडपम को लगभग खाली रखकर पैसे देकर शामिल होने आए प्रतिभागियों को भी बाहर कर दिया गया। इस दौरान सुरक्षा कर्मियों का व्यवहार भी बेहद खराब रहा, जिसकी काफी आलोचना सोशल मीडिया पर अब हो रही है। हैरानी की बात यह है दोस्तों कि एआई यानी पूरी तरह तकनीकी आधारित इस समिट में न केवल इंटरनेट की कनेक्टिविटी बार बार खराब हुई, बल्कि लोगों को मोबाइल, लैपटॉप, कैमरे जैसी तकनीकी चीजें ले जाने से भी रोका गया। यह वैसा ही हाल था कि शुद्ध शाकाहारी भोजनालय में आपसे कहा जाए कि कंठी माला पहनकर बिल्कुल मत आइए, यानी आप कंठी माला पहनकर नहीं जा सकते हैं, तुलसी की कंठी माला जो पहनते हैं। खैर, एआई समिट का पहला दिन ही जितनी अव्यवस्था और अराजकता से भरा रहा, और कहीं मोबाइल नेटवर्क और वाईफाई की खराब स्थिति, तो कहीं बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था में गड़बड़ी के चलते दुनिया भर से आए प्रतिभागी निराश हुए, तो मोदी सरकार पर खूब सवाल भी उठ रहे हैं। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने लिखा, एआई शिखर सम्मेलन में भयावह अराजकता, सम्मेलन प्रधानमंत्री मोदी के सुरक्षा किले और फोटो खिंचवाने के ठिकाने में तब्दील हो गया। प्रधानमंत्री के दौरे के लिए मुख्य हॉल खाली कराया गया। प्रदर्शकों को फीस चुकाने के बावजूद उनके ही स्टॉलों से बेदखल किया गया। संस्थापकों के उत्पाद चोरी हो गए। इंटरनेट की गड़बड़ी के कारण डेमो विफल रहे। प्रवेश के लिए घंटों लंबी कतारें लगीं। खुद की बाइक या कार से आने वालों को भीतर चाबी ले जाने से रोका गया। तकनीकी कार्यक्रम में लैपटॉप या कैमरे प्रतिबंधित थे। खाने पीने के स्टॉल्स में केवल नकद भुगतान स्वीकार किया गया। मुख्य आयोजक इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय है, जो अश्विनी वैष्णव संभाल रहे हैं। अश्विनी वैष्णव ये कुप्रबंधन और घोर विफलता भारत और वैश्विक स्तर पर एआई को बढ़ावा देने के हमारे प्रयासों के लिए शर्मनाक है। मंत्री वैष्णव, आप इसके लिए किसे दोषी ठहराएंगे, राहुल गांधी को या पंडित नेहरू को? कांग्रेस नेता का सवाल बिल्कुल यहां सही है दोस्तों, क्योंकि अब तक देश में जो भी गड़बड़ होती है उसके लिए या तो गांधी परिवार को या पंडित नेहरू को जिम्मेदार ठहराया जाता है। अपनी जिम्मेदारी कभी नहीं ली जाती। अब भी अश्विनी वैष्णव यही कर रहे हैं, बल्कि वो भी अब पीएम मोदी की तरह आज की नहीं बल्कि आने वाले सालों की क्या क्या हासिल होगा इसकी चर्चा करने लगे हैं। आज ही इंडिया एआई इंपैक्ट समिट को लेकर केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि आने वाले 2 वर्षों में हमें एआई स्टैक के 5 स्तरों में 200 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का निवेश देखने को मिलेगा। वहीं एनवीडिया के सीईओ जेनसेन हुआंग के इंडिया एआई इंपैक्ट समिट में शामिल न होने के बारे में पूछे जाने पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मिस्टर जेनसेन हुआंग ने हमसे संपर्क किया और कहा कि किसी ऐसी चीज की वजह से जिसे टाला नहीं जा सकता, उन्होंने अपने बहुत सीनियर एग्जीक्यूटिव को हमारे साथ शामिल होने के लिए भेजा है। एनवीडिया भारत में एआई में कुछ बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ भारतीय कंपनियों के साथ काम कर रही है। आपको बता दूं कि इस आयोजन में एनवीडिया के शामिल न होने पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। अब अश्विनी वैष्णव तो कह रहे हैं कि जेनसेन हुआंग किसी और जरूरी काम में फंसे हुए हैं, लेकिन भारत जिसे दुनिया के सबसे अहम एआई समिट की तरह पेश कर रहा है, क्या हुआंग उसे उतना जरूरी नहीं समझते जो वो खुद ना आकर अपने कलीग को भेज रहे हैं? वैसे इस आयोजन में बिल गेट्स की भागीदारी पर भी सवाल बने हुए हैं। पहले आईटी मंत्रालय के ग्लोबल विजनरीज के तौर पर गेट्स को दिखाते हुए उनका नाम डाला गया था,
लेकिन प्रियंका चतुर्वेदी समेत कई लोगों ने इस पर सवाल उठाए कि गेट्स का नाम एप्स्टीन फाइल्स में है, तो क्यों उन्हें अतिथि बनाया जा रहा है। इसके बाद मंत्रालय ने गेट्स का नाम हटा दिया, लेकिन बिल गेट्स के ऑफिस की तरफ से कहा गया है कि वो इस आयोजन में, जो अभी आयोजन एआई समिट हो रहा है, उसमें बतौर वक्ता शामिल होंगे। ऐसे में सवाल उठने लगे हैं दोस्तों कि क्या मोदी सरकार एक भी काम सीधे और पारदर्शी यानी ट्रांसपेरेंट तरीके से नहीं कर सकती? क्यों हर आयोजन में इतने किंतु परंतु होते हैं? बहरहाल एआई समिट में अगर आईटी क्षेत्र के सारे दिग्गज को मोदी सरकार इकट्ठा नहीं कर पाई तो यह उसकी विफलता ही मानी जाएगी। लेकिन मोदी तो गिलास आधा पानी से भरा हो तो बाकी आधी गिलास को खाली न बताकर हवा से भरा बताते हैं, आपने सुना होगा। तो बस ऐसी ही हवाबाजी से सरकार चल रही है और अब पूरी दुनिया इस हवाबाजी को देखकर मोदी की असलियत पहचान रही है। खबरों के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी द्वारा एआई एक्सपो के उद्घाटन को लेकर मची आपाधापी के बीच कड़े सुरक्षा इंतजाम के चलते हजारों आगंतुक, प्रदर्शक, विदेशी प्रतिनिधि और यहां तक कि वीआईपी वक्ता को भी कार्यक्रम स्थल से बाहर कर दिया गया, जहां उन्हें पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए जूझते हुए भीड़ भाड़ वाले गलियारों में लंबे समय तक फंसा रहना पड़ा। चेन्नई की यूवर्स के सेल्स प्रमुख रोमिला रोंगटा ने कहा है कि हमने एक बड़े पैमाने की प्रदर्शनी के लिए भारी भरकम शुल्क चुकाया, लेकिन दिन भर लगभग न के बराबर ही लोग आए क्योंकि प्रवेश नियमों को लेकर लोग असमंजस में थे। प्रधानमंत्री के आगमन के कारण हमें बीच में ही प्रदर्शनी बंद करने के लिए कहा गया। कुल मिलाकर व्यवस्था संबंधी समस्याएं हैं, जहां पानी की एक बोतल खरीदने के लिए भी कोई अंदर या बाहर नहीं जा सकता और यहां आने वाली भीड़ भी हमारे द्वारा लगाए गए पैसों के हिसाब से नहीं है। वहीं पहले दिन विदेशी प्रतिभागियों को भी काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। केन्या से आए एआई साक्षरता विशेषज्ञ डैनियल ओटिएनो ने कहा है कि आयोजन स्थल में इधर से उधर जाना सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक था। सुरक्षाकर्मी वैश्विक प्रतिनिधियों को समझने और उनका मार्गदर्शन करने के लिए पर्याप्त रूप से सक्षम नहीं थे। वहीं इस समिट में चोरी तक मोदी सरकार रोक नहीं पाई। जी हां, चोरी हो गई। न्यूसैपियन के सीईओ धनंजय यादव ने क्या कुछ लिखा है, इससे आप और भी अच्छे से समझ सकते हैं। धनंजय यादव लिख रहे हैं कि एआई इंपैक्ट समिट का पहला दिन हमारे लिए बेहद परेशान करने वाला साबित हुआ। मैं पूरे उत्साह के साथ वहां पहुंचा था। यह पहली बार था जब समिट भारत में आयोजित हो रहा था और मैं व्यक्तिगत रूप से आकर इकोसिस्टम और सरकार की पहल को समर्थन देना चाहता था, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो चौंकाने वाला था। दोपहर 12 बजे सुरक्षाकर्मी प्रधानमंत्री मोदी के 2 बजे के दौरे से पहले इलाके को सैनिटाइज करने और घेराबंदी करने पहुंचे। मैंने उन्हें बताया कि हम न्यूसैपियन में भारत का पहला पेटेंटेड एआई वियरेबल बना रहे हैं और उसे प्रदर्शित करने का अवसर देने का अनुरोध किया। एक अधिकारी ने बाकी लोगों से कहा कि मुझे वहीं रहने दिया जाए और वो चले गए। लेकिन थोड़ी देर बाद सुरक्षा कर्मियों का एक दूसरा दल आया और हमें तुरंत जगह खाली करने का आदेश दिया। ऐसा लगा कि खुद सुरक्षा व्यवस्था के भीतर ही समन्वय की कमी थी। मैंने पूछा, क्या हमें अपने वियरेबल साथ ले जाना चाहिए? उन्होंने कहा कि दूसरे लोग तो अपने लैपटॉप तक छोड़कर जा रहे हैं, सुरक्षाकर्मी इसका ध्यान रखेंगे। उनकी बात पर भरोसा करते हुए मैं चला गया। यह उम्मीद थी कि हमारे वियरेबल सुरक्षित रहेंगे और अगर किस्मत साथ दे तो प्रधानमंत्री मोदी की नजर भी उन पर पड़ सकती है। गेट दोपहर 12 बजे से शाम 6 बजे तक बंद रहे, जो उम्मीद से कहीं ज्यादा समय था। बाद में हमें पता चला कि हमारे वियरेबल्स चोरी हो गए हैं। जरा सोचिए, हमने फ्लाइट, रहने, लॉजिस्टिक्स और यहां तक कि बूथ के लिए भी भुगतान किया था और नतीजा यह है कि एक हाई सिक्योरिटी जोन के भीतर से हमारे वियरेबल्स गायब हो गए। जब उस दौरान सुरक्षा कर्मियों और आधिकारिक एंटूराज की ही पहुंच थी तो यह कैसे हो सकता है? यह बेहद निराशाजनक है। वहीं रिस्किल के फाउंडर पुनीत जैन ने लिखा है, एक एआई शिखर सम्मेलन में उसी के लोगों को दरकिनार कर दिया गया। प्रदर्शक, प्रतिनिधि, स्टार्टअप संस्थापक बाहर रह गए। पानी तक की व्यवस्था नहीं थी। स्थिति स्पष्ट नहीं थी। मीडिया जश्न मना रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत देखें तो यहां अफरा तफरी मची हुई है। इस तरह की घटनाओं पर अब सोशल मीडिया में खूब चर्चा हो रही है और लोग सरकार के इंतजाम पर सवाल उठा रहे हैं। इंटरव्यू रेडी के सीईओ गौरव सेन ने कहा है कि राजनीतिक मौजूदगी से स्टार्टअप्स को फायदा कम और नुकसान ज्यादा होता है। वॉइस एआई स्टार्टअप बोलना के फाउंडर मैत्रेय वाघ ने व्यंग करते हुए लिखा है,
एआई समिट में गेट बंद होने के कारण मैं अपने बूथ तक नहीं पहुंच सका। अगर आप भी बाहर फंसे हुए हैं और हमारी टीम से मिलना चाहते हैं तो मुझे डीएम करें। हम कनॉट प्लेस के किसी कैफे में एक छोटा सा बूथ लगा सकते हैं। इधर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने मोदी सरकार पर तंज कसते हुए कहा है कि हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती, नाम बड़े और दर्शन छोटे। संसद में हाल ही में हुई शर्मनाक हार के बाद एआई शिखर सम्मेलन में एक भव्य प्रदर्शन करने के लिए सरकार इतनी बेताब थी कि उसने जनसंपर्क प्रबंधन पर दोगुना जोर दिया, जबकि जमीनी स्तर पर वास्तविक प्रबंधन अभी भी बेहद खराब है। वहीं राज्यसभा सांसद और तृणमूल कांग्रेस के नेता साकेत गोखले ने कहा कि कल दिल्ली में आयोजित एआई इंपैक्ट समिट का पहला दिन पूरी तरह से विफल रहा। एआई उद्यमियों का समर्थन करने के बजाय पूरा आयोजन मोदी के निजी प्रचार अभियान में तब्दील हो गया। हालांकि इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तो कुल मिलाकर दोस्तों नजर आ रहा है कि मोदी सरकार में एआई समिट वैश्विक स्तर पर बीजेपी का फ्लॉप शो साबित हुआ है। तो आज हमारी राय में बस इतना ही। फिर मिलेंगे कुछ और हमारी राय के साथ। तब तक देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।